कि शास्त्र पढ़ करके भी भूल नहीं निकलती। जीव जीव जैनी जिन आज्ञा को मानते और भगवान को भी मानते हैं, सदाचारी भी हैं, स्वाध्यायी भी। अब इसमें की बात गलती कैसे होगी? तो बताया उन्होंने कि निरूपण समझने में गड़बड़ी हुई। जो भगवान की वाणी में नयों से कथन है, उस नयों का अभिप्राय समझ में नहीं आता। भाषा तो पकड़ लेता है पर भाव नहीं पकड़ता। जब भाव ही नहीं समझेगा तो कितना अनर्थ हो सकता है। ये इतना बड़ा संसार चल रहा है। तो उन्होंने शास्त्रों की पद्धति बताई। कहीं इतर से स्थावर लिखा है, मुक्त लिखा है, संसारी लिखा है। इसे जीव के अनेक भेद किए, जबकि जीव के अनेक भेद होते, शक्कर मीठी ही होती है। कहीं की भी शक्कर देखो तो मिठास से शक्कर की पहचान। जैसे जीव की पहचान कैसी होती है? जीव के लक्षण से होती, गुणों से होती। जीव के गुण क्या है? जीव का स्वभाव है, तो उसकी पहचान उससे जीव जानने देखने के स्वभाव। ऐसा कल अपन को जीव अजीव तत्व की भूल में ऐसा बताया कि पढ़ लेता है, सुन लेता है, फिर भी भूल कैसे रहती है? क्योंकि दोनों एक साथ रहते। अभी शरीर भी रहेगा, अभी आत्मा भी रहेगा, और दोनों के साथ रहने पर क्रियाएं भी ऐसी होंगी कि जो इच्छा होगी और वैसे ही कहो देह की कार्य, और इसे ऐसा लगेगा जैसे मैंने खाया पिया, उठा बैठा, चला फिरा, मैं बोलता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसा लगता है। तो इतना पढ़ने के बाद भी वो नशा नहीं उतरा। क्योंकि अनादिकालीन पर्याय बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? पर्याय। पज्जय मूढ़ा ही पर सम्या। हर आदमी पर्याय मूढ़ होता है। जब तक जैन दर्शन सुनने नहीं मिलता, वेद ज्ञान नहीं करता, तब तक इसकी चित्त में देह ही में अहम होती बैठी। तो कभी भी किसी से पूछो और क्या हाल चाल, ऐसे पूछो, कहाँ से आया, तबीयत ठीक है कि नहीं, कितनी उम्र हो, मम्मी के पापा का नाम क्या है, इससे बता। कहाँ रहते हो, कहाँ से बता, पूरा पता इससे बता। इसका अर्थ है इसके दिमाग से शरीर बताते। अब उपाय क्या करना? क्योंकि जब अपने को आप लोग नहीं जानेगा, पर वो अपना मैं मानेगा, तो उसका अहंकार दिन भर चलेगा। इसकी आकुलता पूरी बनी रहेगी। चाहे मंदिर में बिठा दो, चाहे घर में बिठा दो, चाहे समोसा, तो वो दुख दूर होना चाहिए। आज थोड़ा सा एक पेज पढ़ते, 26 पेज पर जीव का अस्तित्व कैसे पकड़ना, अपन को अपनी पहचान कैसे। तो एक उदाहरण दिया सूर्य के प्रकाश में। सुनना जरा, सब लोग माइन्यूटली सूक्ष्म बात को आत्मसात कर। फिर अभी अपन दूसरा प्रकरण जीव जीव तत्व की, बाद में आश्रय तत्व की भूल पर। पहले अभी मैं जीव हूँ, मुझे कैसे पकड़ में आना चाहिए। ऐसा गजब का उदाहरण इसमें 26 पेज पर। सूर्य का प्रकाश है, वह मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव। फिर से अच्छी सुनना सभी। सूर्य है, ऊपर बादल है, और बदल आ जाने से सूर्य का पूरा प्रकाश बरसात में या बदल आने पर नहीं आता। ये चालू क्या होता? सूर्य का प्रकाश है, मेघ है बीच में, तो पटल मेघ के आने से पूरे सूर्य का प्रकाश व्यक्त नहीं हो पा रहा है। उसने का तो उस काल में सूर्य का पूरा प्रकाश का तो अभाव, जितना होना चाहिए नहीं होता। और उस मेघ पटल के कुछ हट जाने से, यानी अपन को कैसे लगता है कि दिन है बरसात में, जब सूरज बिल्कुल नहीं दिखता, पूरे बादल बादल है, और तो भी अपन भोजन बनाते खाते, तो कैसे खाते हैं कि अभी दिन
काय के बल से बोला है कि प्रकाश, तो प्रकाश तो सूरज से आता है ना, तो वो तो दिख ही नहीं रहा। कहते ना दिखे सूरज पर प्रकाश किसका होता है? सूरज का। ऐसा पहले उदाहरण दे के सरल किया कि जितना भी उजेला है जगत में पाया जाता है, उस दिन में उजेला सिर्फ सूर्य के उदय का प्रकाश ही होता है। एक अभी उन्होंने बहुत सरल उदाहरण देके बात समझ, जितना व्यक्त नहीं है यानी पूरा व्यक्त होना चाहिए ना, तो क्यों व्यक्त नहीं? क्योंकि बादल मेघ पटल, और जितना व्यक्त है तो क्यों व्यक्त है? क्योंकि इतने बादल नहीं। ये क्या कहा? उदाहरण समझ में आया हर चीज़? काय का उदाहरण दिया? सूर्य प्रकाश का। बीच में कौन है? बादल। तो ये पूरा सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं आ रहा? बादल। और इतना उजाला क्यों आ रहा? बादल उतने हट गए। इतना समझ में? अभी बदलना नहीं। जितना सूर्य का प्रकाश है और जितना नहीं तो उतने का तो उस काल में अभाव है और इतना सद्भाव। अब आपसे प्रश्न करें, उस मेघ पटल का जब मंद उदय रहता है यानी ज़्यादा बादल नहीं रहते, कम रहते हैं, वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। अच्छी से सुनना, बहुत मार्मिक बात बता। हमने क्या समझा है कि जितना प्रकाश है वो बादल के नहीं रहने से है, और जितना प्रकाश का अभाव है उतना बादल के होने से। अपने दिमाग में निमित्ताधीन दृष्टि कैसे भरा पड़ा। अब आत्मा उसी प्रकार जीव का, अपन जीव है क्या? जीव है। इतना नशा चढ़ा है कि सब अजीब अजीब दिखते रहते। अब जीव है तो जितना अपन जानते हैं पहाड़ी है, अभी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्यों समझ में आ रही है? हम समझा रहे तो समझ में आ रहा है, ज्ञान से आ रहा है। और हम न समझाए तो भी है, तो हमें काय को बिठा रहा? तो जो आप बैठो चाहे नहीं बैठो, पर जितनी भी समझ आ रही वो कहाँ से आ रही है? ज्ञान से आ रही है। तो पक्का करा रही जितना, तो जीव का ज्ञान दर्शन भी तीन एक साथ चलते। जितना ज्ञान, जितना दर्शन, जितना वीर है, इनके ज्ञान आवरण कर्म भी एक से उदय में आते हैं, क्षय भी एक साथ होता है और क्षय भी एक साथ होता है। जब भी ज्ञान का आवरण दूर होगा, ज्ञानावरणी पूरा जाएगा, दर्शनावरणी पूरा जाएगा और वीर अंतराय आदि पूरी, और पूरा केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। कभी अपन को ये समझना है कि जितना ज्ञान दर्शन वीर अपना प्रकट है स्वभाव, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं, उतने का तो उस काल में अभाव, और उन कर्मों के क्षय से जितना ज्ञान दर्शन वीर प्रकट है वो जीव के स्वभाव का अंश। अभी अपन सबको ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान। तो अपने को केवल ज्ञान है क्या? नहीं। तो केवल ज्ञान के इस समय अभाव क्यों चल रहा है? इस समय अपन को केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि नहीं? इस समय केवल ज्ञान है कि अपने को? नहीं है। तो क्यों नहीं है? कौन बताएगा? इस समय अपन को केवल ज्ञान है क्या? नहीं। शक्ति है कि नहीं केवल ज्ञान? तो इस समय व्यक्ति क्यों नहीं? मनोज बाबू, केवल ज्ञानावरण कर्म, केवल ज्ञानावरण कर्म। अच्छा, इस समय अपन को मन है परे ज्ञान है क्या? नहीं है। तो कौन सा कर्म का होता है? मन है परे ज्ञानावरण। और इस समय अपन को अवधि ज्ञान है क्या? अवधि ज्ञान नहीं। तो कौन से कर्म का होता है? अवधि ज्ञानावरण। इस समय अपन को द्वादशांग का ज्ञान है? नहीं है। तो कौन सा उदय है? ज्ञानावरणी का उदय चल रहा है। ऐसा है ज्ञान तो है, जितना होता है पूरा होना चाहिए ना भाई। सूरज में कितनी ताकत है? पूरा विश्व दिखे। और कितना दिखता है? बादल हटे तो दिखता है।
बादल रहें तो सूरज का प्रकाश दिखता है क्या पूरा? बादल के आने पर सूर्य का पूरा प्रकाश जो जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिखता है ना, कम दिखता है। ऐसे अपने में जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय आदि जी कर्म लगे, तो अपन को अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय। अवधि ज्ञान नहीं है तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय। द्वादशांग का ज्ञान नहीं है तो उस कर्म का उदय देखा जाता है ना, जैसे मेघ पटल, ऐसे ये कर्म होता है। अब इतना उदाहरण देके आप पूछ रहे पंडित साहब कि जितना तुझे अभी ज्ञान का अभाव है, उन कर्मों के क्षय से जितने ज्ञान दर्शन भी प्रकट हैं, वे ज्ञान और दर्शन भी कर्म के क्षय से हैं कि जितना अपन को ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान कितना हो रहा है? जितना क्षेप से। फिर से अपन को ज्ञान कितना हो रहा? अभी अपन को द्वादशांग का ज्ञान है क्या? कुंद कुंदी बराबर ज्ञान है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं है? ज्ञानावरणी कर्म का होता है, और जितना ज्ञान है वो क्यों है? तो क्षेप से। इस शास्त्र में करणानी में से लिखा है। अब पंडित जी उसका अर्थ बता रहे, सुनो अच्छी से सुनना। वो कह रहे हैं कि जितना तुझे ज्ञान है, वो ज्ञान तेरे स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित नहीं है, औपाधिक भाव नहीं है, ज्ञेय का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, शास्त्र का नहीं है, काय का ज्ञान है? ज्ञान का ज्ञान। समझ में आया? अपन को अभी जो समझ में आ रहा है वो इसमें से, शास्त्र में से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है? जहाँ है वहाँ से आ रहा। और हमें कैसा लगता है कि यदि शास्त्र वचन का नहीं हो तो हमें कैसे समझ में आए? तो अपन ने शास्त्र तो सुने और अमिथ्यात पुष्ट कर। शास्त्र सुनना मिथ्यात नहीं होता है, गलत सोच बना ली कि यदि ये ना पढ़ते तो ज्ञान कैसा होता। पर आचार्य देव कहते तुझे ज्ञान ना होता तो ये समझ में कैसे? प्रखर जैन समझ में आ रहा है। अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पंडित जी से समझ में आ रहा है कि अपने ज्ञान से आ रहा है? अभी अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं? मंदिर में विमल बाबू शास्त्र कठिन तो नहीं लग रहा? ये कह रहे सबको ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान स्वभावी है कि नहीं। अब अपना ज्ञान कितना बड़ा होना चाहिए? केवल ज्ञान जैसे। तो केवल ज्ञान तो है, तो क्यों नहीं? तो उन्होंने निमित्त का ज्ञान कराया था और अपन ने मान लिया कि उससे नहीं हो। यदि मेघ पटल के उस तरफ जाके देखो तो सूरज पूरा है क्या? नहीं समझ। आप बताओ सूर्य का उदय कब होता है? 6 बजे। यहाँ पे इंदौर में कितने बजे? 6 बजे की 7 बजे। कितने बजे सूर्य निकलता? अच्छा, अस्त कितने बजे होता है? योगी सूर्य का अस्त नहीं होता, यहाँ रात होते नहीं। ऐसा जगत बिल्कुल भ्रम में है। अरे सूरज के पास जाके देखो, उससे पूछो तुम कब उदय में आते, कब अस्त होते? पागल होगा? हम तो 24 घंटे सूरज है। तुम नहीं देखते हो, तुम्हें नहीं दिखता तो तुम ना कहती अस्त हो गया, और तुम्हें उजाला दिखने पे कहती उदय आ गया। हमारा उदय अस्त नहीं होता, हम तो 24 घंटे सूर्य बने। ऐसे हमारी आत्मा में क्या 24 घंटे क्या बना रहता है? ज्ञान ही ज्ञान बना रहता है। कब? रात में कि दिन में? पढ़ते हैं कि जब सोते हैं? स्वभाव कभी अभाव होता, 24 घंटे बना रहता। अच्छा, अब अपनी सोच, ये तो नहीं बताया जन्मा है। अब अपन को जब अपन समय सार का अध्ययन करेंगे तो कौन से शास्त्र का ज्ञान होगा? समय सार के पढ़ते समय समय सार का ज्ञान होगा कि प्रवचन सार का ज्ञान? कितना सरल प्रश्न है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन करें तो अपन को मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान हो रहा है कि समय सार का हो रहा है?
कितना यानी जीव को कितना डिस्टर्ब है। ये अपने ज्ञान को घी से नाप दिया और उसने घी ही क्यों मान लिया। नाम अनेक धराए हम तो निर्घराए। यात्री, मरीज, क्लाइंट, वक्ता, श्रोता, पुजारी, व्यापारी, ग्राहक, कितने नाम है और एक भी नहीं। तो अपना ज्ञान का देखो कहाँ से कनेक्शन कटवा रहे हैं कि हर जीव को प्रत्येक समय आत्मा होने से, ज्ञान स्वभावी होने से प्रति समय क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। करना पड़ रहा है कि हो रहा है। रात में सपने अपन लाइट जला के देखते हैं कि चश्मा लगा के देखते हैं, आँख खोल के देखते हैं कि बंद आँख में देखते हैं। चश्मा भी नहीं, लाइट भी नहीं, आँख भी बंद, और पूरा सपना दिखाई देता है। तो ज्ञान में दिखता है। तो वो ज्ञान में जानने के लिए लाइट तो जलाना पड़ेगी, तो नहीं जलाते। सोते में कौन लाइट जलाता, वो ज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, ज्ञान को जानने के लिए किसी गे की तरफ भी देखने की जरूरत, गे के पास जाने की जरूरत, गे सन्मुखता की भी जरूरत नहीं। देख लो भगवान, वो देखते हैं अपने को और दिखाई देता पूरा विश्व। अद्भुत स्वरूप है। ये समझ में आ जाए ना तो 24 घंटे अपन को आत्मा ही आत्मा दिख रहा है। अभी अपन को आत्मा नहीं दिखती, आत्मा में जो वस्तुएं झलकती हैं वो दिखती। क्यों दिखती है? क्योंकि जीव को अनादि से इंद्रियों के भरोसे रहने की आदत बन गई है कि इतने बजे सूरज निकलता है, इतने बजे अस्त होता है। सूरज से पूछा, वो कह रहे ना हम उदय आते ना अस्त होते, हम तो हमेशा सूर्य। तो अपना ज्ञान अभी भगवान जैसा है क्या, उतना बड़ा है क्या? नहीं। कुंद कुंद देव जी इतना बराबर है क्या? नहीं। तो अपना ज्ञान कम है कि ज़्यादा है भगवान से? ये जितना ज्ञान आपके पास प्राप्त है वह जीव की स्वभाव का अंश। जीव है सर्वज्ञ स्वभाव और उसे वर्तमान में योग्यता कितनी है? अल्प ज्ञान। तो अल्प ज्ञेय है वो, अल्प ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञेय दिख रही। नहीं समझ आया? सूरज के पास तो पूरा उजाला है, अब तुम्हें नहीं दिखता तो तुम कहते हो कम उजाला, वहाँ तो पूरा उजाला। ऐसे ही अपने पास जो ज्ञान है वो तो पूरे जानने के स्वभाव वाला, और तुम नहीं जान पाते ज्ञेयों को पूरा, तो तुम कहते हो हमारा ज्ञान कम है और केवल ज्ञानी का ज्ञान ज़्यादा। केवल ज्ञानी भी आत्मा, हम भी आत्मा, वे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जानने के स्वभाव में कम और ज़्यादा नहीं होते, ज्ञेय जानने में कम और ज़्यादा होते हैं। और वो ज्ञान होता कहाँ से? वो रिसर्च अपने भगवंत ने। यदि तुम्हें ये लगने लगे कि स्वभाव का अंश है तो प्रति समय स्वभाव देखने लगे। अभी अपन को क्या देखते हैं? जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो गीत देखते हैं, अपन ज्ञान उससे जोड़ते हैं। वहाँ गए थे, हमने देखा आँखों से, ऐसा कहते आँखों से देख, कहते कानों से सुन, हम प्रत्यक्ष देखे। कितना कितना पराधीनता का वेदन करता 24। ये स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित नहीं है। अब अपन को ज्ञानावरणी कर्म का 6 और भगवान को 6, तो उनको पूरा ज्ञान, पर अपने को 6 से कम ज्ञान। वे भगवान ये कह रहे हैं कि पूरा आत्मा जैसा भगवान का है वैसे तुम्हारा है। भगवान भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भी जानते हैं। उनके ज्ञान में सारा विश्व है, तो भी नेचर जानने का एक सा है। और हम कम जाने यानी कम के को जान पाए तो भी हमारा भी जानने का एक सा नेचर। यानी जानने से काय की पहचान कराई? आत्मा। हमने जानने से काय की पहचान करी थी? ज्ञेय। कुछ समझ? जो होता है वह वही होता है। बोलो, जिसका जो होता है वह वही होता है। तो ज्ञान का है, आत्मा का है, तो किसका होगा? आत्मा का होगा। प्रति समय हमें जो जानना होता है वो किसका हो रहा है? आत्मा का हो, और हमें नहीं लगता। प्रति समय आत्मा जानने में काम कर रहा। जानना सिर्फ आत्मा ही करता है। तो तुम्हें 24 घंटे आत्मा दिखना थी कि नहीं? जो जान रहा हूँ मैं, और 24 घंटे आत्मा का अनादर करके हम
प्रवचन तो बहुत अच्छा, पर आत्मा नहीं दिखता। पंडित जी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा, प्रवचन भी अच्छा लगता है, पर आत्मा नहीं दिखता। अभी कह रहे हैं तुम्हें आत्मा ही दिखता है, प्रवचन नहीं दिखता। सब सोच में इधर आता है, तो उससे पढ़। ये स्वभाव का अंश है एक। जितना जो भी जिसको जो ज्ञान है, जितना ज़्यादा वो कम नहीं देखो। ये देखो जानना देखो, शक्कर यानी मिठास देखो, मीठी है यानी शक्कर है, जानना यानी आत्मा। तो आत्मा है इसलिए जान रहा है। जानना क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा है, तो आत्मा का क्या काम चलता रहता है? जानने का काम चलता है। तो जानने से किसकी पहचान होना चाहिए थी? आत्मा की। हमने जानने में किसकी पहचान कर ली? केमिस्ट्री का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, कॉमर्स का ज्ञान, CA BA डॉक्टर है। आत्मा है ही, मतलब आत्मा खत्म हो चुका है, अब ये जीव। अब उन्होंने कितनी लिखी, कर्म जनित ज्ञान नहीं होता, क्षय सब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान क्षय नहीं होता है, कर्म क्षय होते। ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता है, ज्ञान तो आत्मा का ही होता है। पढ़ कर्म जनित क्षय से तुम्हें जितना ज्ञान दर्शन भी प्रकट, कर्म जनित औपाधिक भाव वाला नहीं, ये तो स्वभाव का अंश है। ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि काल से लेकर कभी अभाव हुआ हो तो बताओ। ऐसा समय बताओ जिस समय अपन जानने का काम नहीं करते, घर गृहस्थी करते। ऐसा कभी तो होगा एक आध, जब अपन जिस समय कोमा में आ जाता है आदमी, बेहोश हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है कि नहीं? जब बेहोश है तो कैसे ज्ञान हो? अरे बेहोश का अर्थ होता है इंद्रियां जो निमित्त बनती थी, इस समय वो इस लायक नहीं है कि वो बता सके कि बाहर क्या, पर उसका ज्ञान उस समय भी काम करता है। तो कैसे काम करता हो? जानने का करता, इसका स्वभाव। जब सोने के समय भी करता है तो कोमा में भी करता है। किसकी रुचि जैसी है उसको वैसे भाव चलते हैं। जैन लोगों को कैसे भाव चलते? जैनी जैसे, अजैनों को अजैनों जैसे। प्रकृति का स्वभाव है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्वपने का निश्चय किया जाता है कि ये जीव है, क्योंकि उसमें फीलिंग है, क्योंकि इसमें जानने का स्वभाव है। ये चाहे चींटी हो, चींटा हो, भौरा हो, मच्छर हो, पेड़ हो, सब में जानने का स्वभाव कभी छूटता नहीं। इससे पता क्या चला? यही जीव है जो जानता है। यानी अपन को पता नहीं चल रहा ना आत्मा कहाँ है, कि लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो लक्षण क्या बताया आत्मा का? जानना। चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग यानी जानना देखिए। तो जानने से काय की पहचान होना चाहिए? आत्मा की। इससे क्या हो जाएगा? जब तुम अपने को आत्मा जानोगे तो अपने को शरीर नहीं मानोगे, तो शरीर नहीं मानोगे तो शरीर के मिलने बिछोड़ने का दुख नहीं होगा। यदि शरीर बीमार होगा तो मैं बीमार हूँ ऐसा नहीं लगेगा। अभी कैसा लग रहा है कि मैं बीमार होता है। कितना अज्ञानता में परद्रव्य से अपनी पहचान करा, और तत्व ज्ञानी जीव अपना परिचय अपनी तरफ से। इस जीव के जीवत्वपने का निश्चय भी ये देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई जो वस्तु है ये आत्मा। कितना सरल करके बता रहे पंडित जी, अच्छे से उपयोग लगा के सुना भी। शाम का टाइम है, इतना उपयोग लगता नहीं ना जो, परंतु ये बहुत गंभीर बात है कि जिस जीव के जानने से सम्यक दर्शन होता है, जिस जीव के जानने से सम्यक दर्शन होता तो आनंद आता है, वही मिथ्यात के बंध रुक जाते हैं, ये जीव मोक्ष मार्ग में लग जाता है। उसकी पहचान कितनी सरलता से कराए। जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वहाँ आत्मा होगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यते। ज्ञान के अलावा कुछ आत्मा करता नहीं है। इससे क्या लाभ हुआ कि हमें आत्मा की पहचान।
तो इससे लाभ क्या हुआ कि जो हम अपना अस्तित्व अजीव में मानते थे, अजीव के कारण मानते थे, वो अजीव के कारण से ज्ञान मानना बंद होगा और ज्ञान से ज्ञान मानने लगेंगे तो अपना मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। जैसे एक डायरी, ये महावीर भगवान देख रहे, जितना देखे जिसको महावीर भगवान है ना, सबको दिख रहा है, ठीक है। अब किसको दिख रहा है? अभी महावीर भगवान दिख रहा है ना सब, है ना? और अब नहीं दिख रहे। पहले क्यों दिख रहे थे विमल बाबा? अभी महावीर दिख रहा है क्यों? तो अभी क्यों दिख रहा है? क्योंकि सामने फोटो है। और अब क्यों नहीं दिख रहे? है? अभी सबको भगवान दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? क्यों दिख रहे हैं? ये महावीर भगवान है। पारसनाथ दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहे। ये महावीर है तो महावीर दिख रहे सब, ठीक है ना। अब इसमें पारसनाथ क्यों नहीं दिख रहे? नहीं। अब क्यों नहीं दिख रहे महावीर? कौन बताए? आप बता पहाड़िया जी। ये महावीर भगवान दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अब क्यों नहीं दिख रहे? इतना सरल प्रश्न। नीलिमा जी ये दिख रहे कि नहीं? अब दिख रहे क्या? अभी भी दिख रहे? तुम्हें तो सर्व गोपिका प्रभु जी अभी ये दिखते हैं और अब नहीं दिखते, तो अभी ये क्यों दिखते? दिख रहे कि नहीं? तो ये होने से ये दिखते हैं। ये अब भगवान नहीं दिखते, डायरी दिखती। तो डायरी क्यों दिखती? डायरी है इसलिए दिखती। अब डायरी नहीं है सामने तो नहीं दिखती। ये मिथ्या चल रहा था। अपना ज्ञान अपने से होता है कि इसमें से होता है? अपने में से। तो हमें इसमें से क्यों दिखता है? कि ऐसा सामने दिखाने पर हमें महावीर भगवान दिखे और जब नहीं थे फिर नहीं दिखे, यही मानता है। और आचार्य देव कह रहे हैं तेरे में जानने का धर्म है, इसलिए महावीर के होने पर भी ज्ञान होने से महावीर दिखे। कमल कुमार जी, भगवान होने से भगवान नहीं दिखे। क्या कहा? भगवान तो है, परंतु कोई घर की याद करे तो उसे घर दिखने लगता है। भगवान महावीर कहते हैं हम खड़े हैं, तुम क्या कर रहे हो? भगवान के होने से ज्ञान हो तो फिर वहां पर चोर आता, उसे भगवान नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो दिखते ही। भगवान होने से ज्ञान हो तो सबको होना चाहिए। अन्य मत के लोग ऐसा मानते हैं कि जगत है इसलिए हमें जगत का ज्ञान है, पुस्तक है तो पुस्तक का ज्ञान है। अपने महावीर स्वामी कहते हैं ज्ञान है इसलिए तुझे घी दिख। नहीं समझ में आया? दो थिंकिंग, एक वस्तु परक है और एक निमित्त परक। जगत क्या मानता है बाबूजी? जगत है इसलिए हमें ज्ञान होता। अपने भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान है इसलिए जगत दिखता है। दोनों में एक में पराधीनता और एक में स्वाधीनता। नहीं समझ? पर है इसलिए ज्ञान है, ऐसा मानने में पराधीनता, यानी वो नहीं रहेगा तो हमें ज्ञान नहीं है। ये डायरी है तो ज्ञान हो रहा, नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। अरे केवली भगवान के सामने ये नहीं है और तीन लोग का सब दिखता भगवान। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता और जाने एक ही काल प्रगट। कैसे देख लेते जब वो तो आंख भी नहीं उठाते किसी के साथ, और तीन लोग दिखाई देता है। इसका अर्थ है ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। ऐसा निर्णय वाले को सम्यक ज्ञान होता है और केवल ज्ञान की तैयारी। और अज्ञानी को प्रति समय ज्ञानावरणी कर्म बनता है कि मोबाइल है तो मोबाइल के समाचार मिलते हैं, और भगवान ये कहते हैं कि तुझे ज्ञान है इसलिए मोबाइल दिख जाता है, मोबाइल से ज्ञान नहीं। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान
इसमें से ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान हो तो ज्ञान निकले इसमें, इसमें ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान में से ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि है तो हो जाता। मम्मी बच्चे को दूध देने के समय शक्कर डाल के चम्मच हिलाई, तो लड़के ने कहा कि हम भी चम्मच डाल के दूध मीठा करेंगे। शक्कर नहीं है तो नहीं, कोई गलती होगी क्या बाबू? उसने कहा जब ये रोज हिलाती थी तो अपन भी हिला, तो कितनी हिलाए बाबूजी कि जिससे वो मीठा हो जाए? तो बताओ वो मीठा क्यों नहीं? कौन बताए? चम्मच हिलाने से दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चम्मच में से मिठास नहीं आती है। और शक्कर डालने से मीठा क्यों हुआ? कि शक्कर में मिठास है तो मीठा हो जाता है। तो आत्मा में से ज्ञान क्यों आता है? क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। और पुस्तक में से ज्ञान क्यों नहीं आता है? पुस्तक में ज्ञान नहीं। समझदार है आपके यहाँ। ये पढ़ाई जीवने अनंत काल में धर्म करता है और ज्ञानावरणी कर्म बांधते हैं। क्या गजब लिखा है! अरे इस स्वभाव को धारण करे बैठी है वस्तु। इस जीव के जीवत्व पने का निश्चित भी ज्ञान ही से होगा कि जा जा ज्ञान वहाँ जीव है भाई, मर न जा। देखो लग जाए, देखो ऐसा कितना विवेक करता है। चीटी पे भी झाड़ू नहीं लगा, जीव कैसे पता चला? खुदगल दिख रहा, जीव तो दिख नहीं रहा। अरे वो सेंसेशन है, जानती है और बचने का उपाय करते हैं, इससे अपन को पता चलता ज्ञान है इसमें। अरे उसको 3 इंद्रिय के लायक ज्ञान है, उसके ज्ञान की वर्किंग को देख के जो अपन पकड़ नहीं सकते, उसकी एक्शन से पता चलता है जीव बचना चाहता है दुखने को। ऐसे स्वभाव से स्वभाव को धारण करने वाली जानने वाली वस्तु को जीव के लिए आत्मा के। अभी समझ में आए जीव दिखा कि नहीं? इतने सब इंदौर वालों को जीव दिख रहा है कि नहीं? आत्मा दिख रहा है कि नहीं बाबूजी? कहाँ है आत्मा? लोग तो हंसी उड़ाते, ऐसे कैसे दिख जाएगा? अच्छा ये बताओ, सूरदास को खीर में शक्कर का ज्ञान हो सकता है कि नहीं? सूरदास को कह रहे, सूरदास को खीर में डली शक्कर का ज्ञान हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके पास ज्ञान है, आँख नहीं, तो वर्ण नहीं देख सकता, पर टेस्ट का तो पता चलता है ना कि मीठी है यानी शक्कर है, गर्म है यानी अग्नि है, ठंडा यानी ठंडा यानी कोका कोला नहीं, बर्फ। ठंडा यानी बर्फ, और ज्ञान यानी आत्मा। इतना सरल है। अब इसकी रुचि होगी तो अनुभूति हो जाएगी। जब विश्वास ही नहीं तो ये मानता है आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था, पर क्यों कर जड़ में से चेतना की पर्याय निकालने की कोशिश कर। 4 मूर्ख कंपनी के लोग मिले, समझदार थे, नाम बड़े बड़े पढ़े लिखे थे। एक ने ऐसी दुकान खोली थी कि कौवे का रंग सफ़ेद करने की कोशिश की। काला होता है, इसको हम धवल बनाना चाहते। एक ने नीम कड़वी क्यों होती है, हम मीठी बनाने की फैक्ट्री डाले। एक ने तेल बालू में से तेल निकालने की फैक्ट्री जापान से मशीन बुलाई थी। एक ने पानी को बिलो करके घी निकालने की तैयारी कर रहा था। 4 कंपनी के एजेंट आए थे बाबू। बताओ ये कब सफल हुआ? ऐसे ये जीव इतने अनंत काल से कैसे परिवहन कर रहा? घी में से ज्ञान निकाल रहा, पागल नहीं कर। ज्ञान में से ज्ञान हो रहा है, इसे अकल नहीं आती, और जहाँ है नहीं वहाँ से निकाल रहा। ये बहुत बड़ा पाप से निकाला। अब ये अपन को थोड़ा सा आश्रव तत्व की भूत समझ। 7वां अध्याय। इस भवतनु का मूल जानोगे क्या भाव, ताको करि निर्मूल हरिये मोक्ष। जीव जीव तत्व की बात आई ना, 7 तत्व होते हैं।
जीव जीव तत्व और वास्त्रव बंदर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों, है सोई समकित व्यवहारी अवेनी रूप। कितना सरल धर्म। 7 तत्व होते कौन कौन से? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोह, ये 7 तत्व। और इन 7 तत्वों का क्या नाम है? प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन किसे कहते हैं? जिसे समझे बिना दुख मिट सकता ही नहीं, और जिसके समझने पर दुख टिक सकता ही, इसको समझने की कोशिश। तो अपन ने कल तक जीव अजीव तत्व की समझे कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ तो रहते हैं पर मिलते नहीं। शरीर कभी आत्मा नहीं बन जाता, आत्मा कभी शरीर नहीं बन। अरे इतना तो वेद ज्ञान तो कोई भी कर लेगा, पर आत्मा अपनी ही पर्याय नहीं कर सकता। अपनी पर्याय यानी द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय, इतना भेद। ऐसा लिखा अंश भी न मिलाना, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। ज्ञानाश्रित आत्माश्रित ज्ञान आदि होते हैं, और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि। 2 उदाहरण दिए। क्या कहा? उपवास कौन करता है? शरीर। उपदेश कौन देता है? वाणी। आत्मा नहीं। आत्मा क्या करता है? ज्ञान। तो आत्माश्रित ज्ञान को शरीर आश्रित क्रियाओं में नहीं जोड़ना, दोनों एक साथ होंगे। कितने बजे तक पूजन किया? 12 बजे, 11:30 12। कौन ने की? अब उसमें पूजा एक शब्द है, अब उसके कार्य शरीर का काम शरीर ने किया, राग का काम राग ने किया, वाणी का काम वाणी ने किया, द्रव्य का काम द्रव्य ने किया, और ज्ञान का काम ज्ञान ने। ये ईमानदार का घर है, और किसी को किसी में मिलाए दिन भर। एक चोर व्यक्ति था और एक बार क्षुल्लक बन गया चोर। अब उसकी ऐसा उपदेश लगा उसे कि हम भी धर्म करें, तुम्हारा जी हमें ही बना दो। तो चोरी करने की आदत थी और एकदम से नहीं छूटी, तो क्षुल्लक बन गया। अब वो करे क्या? उसे तो ही जल्दी से विकल्प टूटे नहीं ना। रात में जब सब महाराज जी सो जाएं तो किसी की पीछे किसी के पास पहुंचा दे, किसी के कमंडल कहाँ रख दे, कहीं सब ऐसा। तो जी करता कौन है? सवेरे कहीं कहीं डली मिलती, तो सब लोग कहें जी क्या तमाशा, कौन व्यंतर आता है कि भूत आता है, क्या करे? तो एक ने देखा जाके कि आज क्या। तो जो नया नया लड़का था अभी अभ्यास है तो वो कर रहा था, तो उससे पूछा भैया तुम महाराज जी बन गए, अब क्या करते? कि क्या करें, हमें आदत नहीं छूटी। यानी अंजन चोर जिस समय दीक्षित हुआ होगा उस समय कोई आत्मज्ञानी तो था नहीं, उसे तो निसंकता थी कि 108 सीखे काट दिए उसने, और एकदम से रिद्धि से और विमान मिला और सुमेर पर्वत पर जहाँ जमदत्त सेठ था वहाँ पहुँच गया, और जा करके भगवान को नमस्कार नहीं किया उसने। पहले मुनिराज बैठे तो उन्हें नहीं किया, सेठ को नमस्कार। फिर सेठ बोले कैसा आदमी यहाँ चोर आ कैसे गया? साहब आप ही की कृपा से, आप ही की विद्या से आ गया। ओंकार मंत्र आपने दिया था कोतवाल को, हमने ले लिया और हम आ गए। तो ये तुझे समझ में नहीं आता महाराज जी की? अरे साहब आपकी कृपा से आए, हमारे गुरु तो फिर भैया सनी करना पड़ता। मुनिराज बैठे, भगवान बैठे, इनके सामने एक श्रावक को ऐसा समझ में कि महाराज जी हमें दीक्षित, हमें संसार का भाव। उनको दिख रहा था ये 7 दिन में तो केवल ज्ञान ले रहा। और कल तक जो वेश्या के जा रहा था, शराब पीता था, लड़ाई लड़ाई चोरी चपारी करता था, 7 दिन बाद केवल ज्ञान, तो उन्होंने दीक्षा दी। अच्छा अब वो जनवाणी आपसे पूछ रहे कि जिसकी कल तक ऐसी आदत होगी कि हम चोरी के बिना नहीं रहे, वेश्या सेवक के बिना नहीं रहे, गंदे खाने पीने, वो आज साधु बना एकदम से छूट गई होगी क्या? ये कह रहे कि भाई साहब वो अधिक भाव ऐसे नहीं बदलते, परंतु भेद ज्ञान करता था कि ऐसे भाव आते, ये मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ये कर्तव्य नहीं, मैं तो जिनिस। ऐसा उसे स्ट्रगल करना पड़ा होगा, एकदम से नहीं हो जाता कि अभी हमने दीक्षा ले ली तो हमारे भाव भी तत्काल वैसे हो जाए। भावना बहुत अच्छी है, परंतु वो सामने पुराने के संस्कार याद आते बार बार।
और उसने वेद विज्ञान किया, फिर स्थिरता आई और 7 दिन में केवल ज्ञान। कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। अंजन जैसे बने निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा। सबको भगवान जानो, सिद्धो जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। ये अंजन और निरंजन बन गया। किसी विश्वास होगा ये सब शराबी भी धर्म करेगा, अरे भैया ये परिणाम है और द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है, ये मिलाओ नहीं उसको उसमें। कल निकल गए कि परिणति के दोष को भी द्रव्य में नहीं मिलाओ तो तुम्हें द्रव्य का पावर आ जाएगा। अरे मैं वह जो है भगवान ऐसा लगेगा और समय दर्शन से। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिनवाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। यदि आप अपने रुचि से उपादान से नहीं समझो तो जिनवाणी क्या करे। स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदिस्वर समझाया, मारीची बोराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। सबकी आत्मा में अनंत अनंत गुणों, तो कौन किसकी आत्मा का क्या कर दे। आज ये आश्रम तत्व पढ़ना, कितना अच्छा धर्म मिला है भाई साहब। किसी को दोष नहीं देता, किसी के अधीन नहीं रहने देता, अपने स्वभाव को दिखाता है, सारी भ्रांति मिटा के हल्कापन। हमें घबरा रहे क्या होगा क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। क्या हो अनहोनी तो कुछ हो गई, जीव का जीव ही तो रहेगा, क्या हो शरीर शरीर रहेगा। कितना अच्छा धर्म है। यानी ये सब बात समझ में आ जाए तो दिन भर सास बहू ऐसी सीता और कौशल्या जैसी प्रसन्न रहे। क्या मम्मी देखो दाल बन रही है, अपन बनाने वाले नहीं। सास भी गए गजब बहू मिली, बहू गए गजब की सास मिली। ऐसी दोनों की रामायण चढ़े, महाभारत नहीं रामायण, तो ही प्रसन्न हो जाए। और यदि ये तत्व समझ में नहीं आया तो तुमने कैसी दाल बनाई, बिना मतलब की लड़ाई। दाल ने दाल बनाई और लड़ाई मुफ्त में। कितना अच्छा धर्म। ऐसे प्रसन्नता से जीव इसका आदर करे तो मिथ्यात्व भाग। सुनो आश्रत, यहाँ आश्रत 2 तत्व बताए थे ना, जीव अजीव। ये जीव अजीव, एक जीव एक अजीव, सब बहुत बड़ा काम हो गया था। अब आश्रत बताने की अर्जिश क्या जरूरत है भाई साहब। आज सब काय को बताओ, 2 बता देना, मैं जीव हूँ बाकी सब अजीव। अब आश्रव की जरूरत क्या है, कोई बताएगा आश्रव क्यों बताना पड़ा, कौन बताएगा। और ये अभी बताएंगे तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी भूल है। जब जीव अजीव में पूरा विश्व आ गया, जीवम जीवम दब्बम जणवर बसे जण निदिष्टम देवेंद्र बिंद बंदम वंदे तम सभ्यता सिरसा। भगवान ने 2 तरह के द्रव्य देखे, एक जीव और एक अजीव। अब आश्रव काय को बता रहे हैं भैया, जीव अलग है अजीव अलग है, पर तू जब जीव और अजीव अलग नहीं मानता तो अजीव को अपना मानने का नाम है आश्रव। समझ में आया। जीव तो अलग है और अजीव तो अलग है, अलग अलग माने तो फिर आश्रय होगा ही को। तो संसार कैसे चल रहा है। ये डायरी किसकी है, चाबी किसकी है, जैसे सोने की चेन गिर जाए, सोने की चेन किसकी है, ऐसा पूछेगी तो किसकी है। एक आदमी ने 10 किलो सोना कमाया और ट्रेन में पकड़ा गया, तो उससे पूछा हु इज द, इसका मालिक कौन है,
कौन तैयार होगा मनोज बाबू? आप क्या हम? 10 किलो सोना यार, आप पाड़ दो। और कोई तैयार नहीं हो रहा पढ़ के ले जा साहब हमें दे, तो अपन को मिलेगा कि जेल मिलेगी? तो अपन नहीं दे तो क्या सोना है हमारा। ऐसे ही शरीर किसका है बाबूजी? शरीर किसका है? अपने है कि नहीं? ये क्या गजब का धर्म है, कभी सोचा है? ये पुस्तक बताना पहाड़ी है, ये बजा अपने मंदिर में रखिए, 50 रुपए की पुस्तक थी जी, ग्रंथ है ना, ये तो अरबों रुपये में ना मिला, तो चलो 50 रुपये में मिल रहा। तो जब मंदिर में रखा है तो किसका है? मंदिर का। तो जब अपन ने 50 रुपये दे के मनोज बाबू उस ग्रंथ को ले लिया, तो अब किसके बाप का हो गया वो? तो जिनवाणी अब तेरी हो गई, गजब का आदमी है। ऐसे ये शरीर किसका है? कर्म के उदय का प्रोडक्ट, और जिसको जो इसके निमित्त बनती है इंद्रियां, तो वो अपनी हो गई। बहुत बड़ी भूल चल रही। अब सुनो, आश्रव तत्व में हिंसा आदि के पारपत्र होते हैं, उन्हें तो ये हे जानता है, और अहिंसा आदि के पुण्याश्रव होते हैं, उन्हें उसे उपाधि मानता है। परंतु ये तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। उनमें उपाधिपना मानने से आत्मा की उपाधिपना मानना छूट। क्या गजब की रिसर्च, नहीं समझ में आया? जैसे अपन ने प्रतिमा ले ली, अणुव्रत ले ली, या महाव्रत ले ली, या मंदिर आए कोई नियम है, तो अपन ने वो पाप छोड़े, तो एक प्रतिज्ञा लेने पड़ती है ना, संयम अंश जगो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा को ना। एक प्रतिमा लेने में या महाव्रत लेने में नियम लेने, तो अपन ने जब पहले पाप हो गई भाव, अब अपन ने नियम लिया मैं जीवन भर हिंसा नहीं करूँगा, सब जीवों की हिंसा का त्याग, साबद्ध युग का त्याग। तो उसने जो प्रतिज्ञा ली है कि मैं पाप नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा है अहिंसा व्रत पालूंगा। तो अहिंसा व्रत पालने में धर्म होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? पहले अपन दुकान जाते थे, अब सेवा करने जाते हैं, तो पहले तो अपने पापी पेट के लिए कमाते हैं, अब दूसरे की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो सेवा करने के भाव से धर्म होगा नहीं होगा? तो धर्मात्मा तो कितनी सेवा करते। ये पंडित जी क्या कह रहे हैं कि एक आश्रव को तो ये आश्रम मानता है, और एक आश्रव को ये धर्म मानता है। अब जब आश्रव को ही धर्म माना, तो इसे धर्म कैसे प्रकट होगा? कितना बड़ा पाप से निकाला ये। कभी ये बातें सुनने नहीं मिलती, ये भगवान की डायरी में लिखी ये बात है कि एक आश्रव को तो तूने खराब कर, उसके प्रति द्वेष और खड़ा करता गया है, और एक आश्रव को मंदिर में बैठा दिया धर्मात्मा बन गया। अब वो जो आत्मा आश्रव की भेद ज्ञान करके, भेद ज्ञान से भिन्न आत्मा उपादेय लगना था, तो उसे तो आश्रव ही उपादेय हो गया। नहीं अभी नहीं समझना। उदाहरण दे रहे हैं कि सेठ जी के घर में चोर घुसे, 4 चोर घुसे, और 2 चोरों ने तो पिस्तौल बताया, निकालो चाबी, मार डाले। तो 2 दूसरे चोर आए, सेठ से बोले सेठ जी दे दो यार चाबी, यार अपनी जान बची तो लाखों पाए। तुम कितने धर्मात्मा हो, पारसनाथ नेमिनाथ की पूजा करते हो, सब जान बची तो अपन कमा लेंगे, अभी तो मूर्खों को जाने दो, ले जाने दो। तो उन्होंने दोनों ने हाथ फेर के और सेठ की तारीफ करके चाबी दिलवाई, और वो सामान लेके 2 गुंडे चले गए। अच्छा, अब सवेरे लोग आए कि मनोज बाबू क्या हुआ, रात को बहुत झगड़े कि भैया कुछ मत पूछो। कहने लगे क्या हुआ? हुआ क्या? कि भैया 2 तो बिल्कुल खूंखार आतंकवादी थे, और 2 बहुत ही सज्जन ऐसे प्रेम से बोल रहे थे हमसे, सेठ जी तुम तो मनोज बाबू बैंक के मैनेजर हो, तुम तो करोड़ों कमाते हो, रखा क्या है, तुम तो निपट जाओ, दे दोगे, जान बची तो लाभ। ये 2 बहुत ही प्रेमी जीव, ऐसे अच्छे लगे कि हमारे घर में रहे।
ये सही पुण्य में उपाधि मिली। अब जिसे भी व्रत प्रतिज्ञा ली, ये तो पाप से बचाने के लिए ली थी, पर इसे आत्मा देखने का अवसर था, इसने उसी को मोक्ष। भाई प्रतिमा, तो प्रतिमा पालते, अरे जब प्रतिमा पालते हैं तो पाप पालते थे, पुण्य पालते, इसमें धर्म कहाँ से होगी? ये इतनी ताकत से कह रहे, ये तो कहीं जगत में सुनने भी नहीं मिलेगी। वो तो यही समझते जैसे धर्मात्मा हो। पहले पाप करते थे, हिंसा, अब अहिंसा पालते, महाव्रत हो गए, तो इससे मोक्ष मार्ग कहाँ से हो गया? ये पाप से नरक जाते हैं और पुण्य से स्वर्ग जाओगे, पर धर्म कहाँ से होगा? धर्म तो धर्मी के बल से। ये कोई कहता है ऐसी बात? टूर मजीलिस जीन साहब के लिए गई, जो जीव जैनी है पाप से तो मोह नाक सकोड़ते हैं और पुण्य के कार्य करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं, ऐसे जीव बेचारे आश्रय पालते हैं वो धर्मात्मा में। सर्व जीवों के, अब देखना कैसे छूट, सब जीवों के जो अपन पुण्य करते हैं, जैसे अपन ने नियम दिया हम हिंसा नहीं करते, है ना, अहिंसा पालन। अच्छा अहिंसा कालो क्या करो? हम जीव रक्षा करें, जीव रक्षा करो। अब पंडित जी कह रहे हैं जीवों की रक्षा तुम करोगे तो उनके जीवन मरण तुम्हारे हाथ। अरे तुम्हें तो प्रमाद टालने कहा था कि तुम्हारी रक्षा करो अपने परिणामों से, कि हमारे तीव्र कसाय के भाव से हमें बंद होता है, उससे रक्षा करवा रहे। तो इसने क्या समझा? हम उनकी रक्षा करें। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। जैसे अपन को ज्ञान होता है ज्ञान स्वभाव से, और अपन को लगता है गेस, तो प्रति समय 24 घंटा गाय की बेइज्जती कराने का पाप लगता है। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए मंदिर में दान दिए और अपन उसका नाम कहें 1000 रुपये दी, तो उसे दुख लगता है कि हमारा 1 लाख चला गया और 1000 ना। ऐसे ज्ञान कहाँ से निकला? आत्मा से, और उसने गाय को वोट डाल दी घी से, तो इसका अपमान नहीं, पर इसको अपमान ही नहीं लगता, आदत हो। ऐसे अब आप पाप पुण्य में लगाना कि पाप के परिणाम का कर्ता बनता था कि ये मैं दिन भर हिंसा झूठ चोरी अब छोड़ रहा करता था, अब वो करने लगा कौन से काम जो जिससे पाप ना, तो पुण्य होगा। तो पाप नहीं हुआ पुण्य हुआ, तो जो पुण्य का भाव पाप से बचाने के लिए अच्छा था, परंतु मोक्ष मार्ग के लिए अच्छा नहीं है, इससे तो स्वर्ग मार्ग मिलेगा। तो फिर करे क्या कि इसको आश्रय जानेगा तब तो आत्मा जानने के लिए तैयार। समझ में आया? आश्रय को आश्रय जानेगा तब आत्मा को देखने का मन बनेगा इसका, और इसलिए तो आश्रय को ही वोट डाल दी। सर्कस देखा तो सर्कस में एक जाली बीच में बची, तो झूले झूलते अपन लोग तो देख के ऐसे डर लगता कि एक नहीं छोड़ा वो वहाँ चले गए जो वहाँ से यहाँ जाता है ना, और वो जाली बिछी गई थी। तो वो जाली क्यों बिछाई जाती है कि यदि पैर से लपुआ हाथ छूटा तो नीचे ना जाए, इसके लिए जाली पे गिरेंगे, हाथ पे बचे। इसी तरह से हम पाप से बचे और धर्म में लगना है, तो बीच में ये महाव्रत आदि आने से क्या होगा? यदि तुम्हारे परिणाम आत्मा से अनुभव से गिरे बाहर, तो कम से कम दुकान व भोग विलासों में तो न जाएं, भगवंतों के पास रहें। इसके लिए जाली के जैसे थे महाव्रत, इसलिए मान लिया कि अपन तो धर्म कर रहे हैं। जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्मों के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता होता है तो मिथ्या दर्शा, यही तो बंद का काम। पहले अपन हिंसा करने वाले मानते थे, अब जीव बचाने वाले मानते। तो कर्म का धंधा तो यार पहले पाप के करते थे, पुण्य के। बहुत सरल धर्म है भाई, जो हो परिणाम इसका निषेध नहीं करना। नियम लेंगे ऐसे ही पाप से बचने के लिए प्रतिज्ञा लेंगे, परंतु प्रतिज्ञा लेने के भाव से भी पुण्य हो रहा है। धर्म तो अब होगा आत्मा को देख, कुछ समझ में आए कि अब धर्म का अवसर आए। जैसे प्लेटफार्म पर जाए बिना गाड़ी नहीं मिलती है, और कोई प्लेटफार्म पर जाकर ही रुक जाए तो शिखर जी पहुँच जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्लेटफार्म पर जाए बिना गाड़ी नहीं मिलती। तो प्लेटफार्म पर काय के लिए भेजा था? यहाँ नहीं आती गाड़ी, गाड़ी वहीं मिलेगी। ऐसे ही विशुद्धि में ही आत्मा के अनुभव की जगह रहती है, इसलिए विशुद्धि को आत्मा माने। बहुत करुणा है, कौन बताए बाबू जी, सब जगत की नसीब में है पुण्य को मोक्ष मार्ग मान बैठे।
मिथ्या दशा इससे बंद हो। अन्य जीवों को तुम बचाने की सोचते हो, सुखी करने की सोचते हो, ये तो अध्यवसान है। तुम उसके भाग्य के बिना करके बता दो सुखी। सर से हुकमचंद जी की पुण्य और उनके बालकों का पुण्य, अंतर तो होगा। कहाँ सेठ का विशुद्ध प्रवचन सुनना है, सुनना है, अरे करोड़ों काम छोड़ के आत्म ध्याना है, ध्याना है, आत्म को ध्याना, मुनि बन जाना। बोलो आत्म को ध्याना, मुनि बन जाना, श्रेणी माण के पैर सिद्ध बन जाना। जीन मंदिर, जीन मंदिर, आना सभी, आना सभी, मोह छोड़ के, अष्टांग का पर्व के बाद आके बताओ। कल्प वृक्ष सम मरुतल में जिन मंदिर है, जिन मंदिर है, भुला रहे सर्वज्ञ परई मन हर है। समो शरण तो सदा बने नहीं रहती है, जिन मंदिर तो शाश्वत दर्शन देते हैं। शिक्षालय मंदिर, दीक्षालय मंदिर, दीक्षालय मंदिर, बात सल्य आयतने सांचे जिन मंदिर, जिन मंदिर, जिन मंदिर, आना सभी, आना सभी, मोह छोड़ने, राग छोड़ने। स्वर्ग से सुंदर जिन मंदिर जी न्यारे हैं, न्यारे हैं, जिन दर्शन से मोह शत्रु सब हारे हैं, हारे हैं। विषय भोग से सुख की कल्पना झूठी है, झूठी है। मुक्ति मार्ग की बात अपूर्व अनूठी है, अनूठी है। सुनो जिन वाणी महाकल्याणी, सुनो जिन वाणी महाकल्याणी। संसार सागर से तेरे जाओ प्राणी, आना कभी, आना कभी, मोह छोड़ने, राग छोड़ने। कौन कौन आएगी लास्ट है। भावी भव जीव जिन मंदिर आएंगे, आएंगे, जिन मुद्रा लक अंतर में खो जाएंगे, जाएंगे। सम्यक दर्शन से शोभित हो जाएंगे, जाएंगे। संयम धारण कर मुक्ति सिद्धि पाएंगे, पाएंगे। मुनि हो जाएंगे, कर्म खिपाएंगे,